बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आपको करना क्या है, कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई धन पूर्णांक मान लीजिए x है, तो x को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से इसको 2m या 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, तो 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी नंबर को, इसी संख्या को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम दूसरी संख्या, यानी जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या ले लें कि उसका जो घन हो वो इस फॉर्म में आ जाए। यानी इस संख्या को जब हम दूसरी संख्या के पदों में लिखें तो घन करने पे ये इस रूप में आ जाए, यानी वहाँ पे 9 आना चाहिए घन करने पे। संख्या जो है वो है 3। तो जब x को 3 के टर्म्स में लिखेंगे तो जब क्यूब करेंगे तो वो 27 आ जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है, यानी 9 वहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने दूसरी संख्या ले ली 3। तो x को अब निम्न फॉर्म में आ सकता है, x जो है निम्न रूपों में आ सकता है। 3q के फॉर्म में आ सकता है, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है, 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ सकता है। कैसे आया ये? हमने 3 से x में डिवाइड किया, तो कोसेंट जो है वो q हो गया और रिमाइंडर हमें मिला r। तो लेमा से, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से x को हम लोग लिख सकते हैं 3q प्लस r। अब जो x होगा, जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या 3 से वो छोटा होगा। यानी अगर जो हमारा r है वो 0 से बड़ा, बराबर और 3 से ये छोटा होगा। यानी r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हुई वो हुई आपकी 0 1 और 2। ये संभव मान हुए r के, 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो 3 से छोटा मतलब 2 तक जाएगा, तो 0 1 2। तो 3q प्लस r लिखा आपने, r की वैल्यू हो गई 0 1 2। तो r की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो 3q मिलेगा, 1 लिखेंगे तो 3q प्लस 1 मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 3q प्लस 2 मिलेगा। तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। अब आपको दिखाना है कि इसका क्यूब जो है, ये संख्या इन्हीं तीनों रूपों में आ सकती है। अब हमें दिखाना है कि इसका क्यूब जो है वो इस फॉर्म में आएगा। तो केस 1 हम स्टडी करते हैं। केस 1, मान लिया कि संख्या x जो है वो 3q के रूप में आ रही है। तो x क्यूब जो होगा वो होगा 3q का होल क्यूब, यानी 27q क्यूब। 9 कॉमन ले लें, क्योंकि 9 इसके फॉर्म में दिखाना है हमको किस रूप में होगा। 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 3q क्यूब, यानी ये 9 हो गया, ये m इसको मान लें हम, तो ये हो गया 9m। इसको m क्यों मान लें? क्योंकि q हमारा पूर्णांक है, उसका क्यूब करेंगे तो पूर्णांक होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एक पूर्णांक होगा, उसको हमने m मान लिया। तो x क्यूब जो है यहाँ पे 9m के फॉर्म में आ रहा है, जब कि x जो है वो 3q के रूप का है। अब x जो है ये 3q प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है। तो हम केस 2 स्टडी करते हैं, जिसमें x हमारा मान लीजिए कि 3q प्लस 1 के रूप का आता है। तो x क्यूब जब करेंगे तो ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी a क्यूब, यानी 327q क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब।
1q प्लस 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1 और इन ब्रैकेट a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। अब ये हो गया बच्चों 27q प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1। अब देखा जाए तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27q प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। तो बच्चों यहाँ से हमारा 9 कॉमन हो सकता है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में दिखाना 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हमने 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा सिंपली q और प्लस 1। तो अब ये जो रिज़ल्ट मिला ये हो गया, चूँकि ये इंटीज़र है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये पूर्णांक ही मिलेगा। तो हमने इसको लिख दिया m, यानी 9m प्लस 1। यानी अगर 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है x, तो उसका क्यूब करने पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगा। अब केस 3 की बात कर लें। केस 3, अगर x हमारा केस 3 जो है x 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है, x हमारा 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है मान लीजिए केस 3 में। तो x क्यूब अब करते हैं, देखते हैं ये किस रूप में आता है। तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यानी अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 27q प्लस 8 यानी a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 यानी 3ab और a प्लस b यानी 3q प्लस 2। अब जो है यहाँ से और यहाँ से हमें 9 कॉमन मिल जाएगा। तो 9 कॉमन ले लिया तो 3q क्यूब हो गया, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 2q इंटू 3q प्लस 2 हो गया और प्लस 8। अब ये हो गया आपका 9 3q प्लस 6q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब ये जो रिज़ल्ट बच्चों मिला ये पूर्णांक q का सॉल्व करने पे, तो इसको हमने m मान लिया, यानी रिज़ल्ट हमारा आया 9m प्लस 8। तो यानी x का जो क्यूब होगा, x हमारा इन 3 रूपों में आ सकता है। अगर हम दूसरी संख्या 3 ले लें तो x इन 3 रूपों में ही आ सकता है। x कोई भी पूर्णांक है, अगर दूसरी संख्या 3 लेते हैं तो इन 3 रूपों में आएगा। अगर ये केस लेते हैं तो 9m के फॉर्म में आ रहा है क्यूब उसका, ये केस लेते हैं तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, और फाइनली अगर हम तीसरा वाला केस ले लेते हैं तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है।